The language verified. जहां अक्सर फुटबॉल मद्दा मैच खत्म होते ही स्टेडियम छोड़ देते हैं, वहीं जापानी मद्दा एक ऐसा काम करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। फीफा वर्ल्ड 26 में नेदरलैंड्स के खिलाफ जापान के सनसनीखेज 2-2 ड्रॉ के बाद सैकड़ों जापानी मद्दा अपनी नशिस्तों पर ही रुक गए। घर जाने के बजाय उन्होंने नीले रंग के शॉपिंग बैग्स निकाले और स्टेडियम में पड़ा हुआ कचरा जमा करना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से बहुत से मद्दा अपने साथ पहले से ही बैग्स लेकर आए थे ताकि मैच के बाद सफाई कर सकें। ये कोई नई रिवायत नहीं है। जापानी मद्दा 1998 के वर्ल्ड कप से स्टेडियम साफ करते आ रहे हैं। 2018 रूस वर्ल्ड कप और 2022 कतर वर्ल्ड कप में भी उनकी यही रिवायत दुनिया भर में खबरों की जीनत बनी थी। कई मौके पर तो जापानी शायकीन ने ऐसे मैचों के बाद भी सफाई की जहां जापान की टीम खेल ही नहीं रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? जापानी सकाफत में एक मशहूर उसूल है कि किसी जगह को वैसा ही या उससे बेहतर छोड़ो जैसा तुमने उसे पाया था। जापान में बच्चों को बचपन से अपने क्लासरूम और स्कूल खुद साफ करना सिखाया जाता है, जिससे अवामी मकामात के लिए जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। 2026 वर्ल्ड कप में भी जापानी मद्दाहों की सफाई की वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो गई और लोगों ने उनके नज़्म-ओ-ज़ब्त और अखलाक की भरपूर तारीफ की। दिलचस्प तौर पर अमरीकी फुटबॉल स्टार जेमिस विंस्टन भी उनके साथ सफाई में शामिल हो गए और कचरा उठाने में मदद की। मैदान के अंदर टीमें ट्रॉफी जीतने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैदान के बाहर जापान के मद्दा दिल जीत रहे हैं।